समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान बाल मुझाए विविध विधि डरो डरो। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। गुमान बारात ही आए ये सबई जनवास सुनाए। मैना सुवारती सारी संग सुंदर गावई नारी। कंचन धार सोए वरुमान परिचम चली हरई हरसान। विकट बेस रुद्रई जब देखा अबलन पुरु भयाऊ विशेषा। आगे भवन पे ही अति त्रासा गए महेश जहाँ जन्मासा। मैना हृदय भयाऊ तुम्हारी नील मुलाल गिरीश कुमार। अधिक सने में गोरु बैठाल श्याम सरोज नयन परिवार। की विधि तुम्हारी रूपो असमीना जड़ अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों पे सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसा बना दिया। चढ़ई सुरु सरई सोहर बहु रही लागई। तुम सहित गिरत गिरा परो दर जाऊ अपुजस हो जगती मधु बीमारी ना हो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबोला सकल दुखित देख गिरनार। करि विलाप रोदति बदति सुतासने हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो उठी। मैना अपनी कन्या को इसने से याद करके विलाप करती रोती और कहती हैं, तारक करूं मैं काहे बिगारा अवन मोर जिस बसत उतारा। असुख देश मई जिन दीना पौरे पर लाग तब साजे उनके मोह न माया उदासीन नाम न पर घर घालक लाज न मीरा। पाँच के जानत सब कहिया जननी बिलोगे बिलोगे भवानी बोल जुटो विवेक भगवान।
मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले बर के लिए तप किया, और सचमुच उनकी ना किसी को मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री को सबकी पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। करुणा परे हरो अवसरो नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, क्या मुझे बाबू सुन कुमा वचन सकल रघुरा सोचहि बहु भावी दिला। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसी में मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। अवसर नारद सहित अरु ऋषि सब समेत, समाचार सुनो तुही नगरी, गबने तुरत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, कथा प्रसंग सुनावा। मैना सती सुनऊ मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजाओ अनादि सत्य अवनाशन, सदा सर्वमर संगतिवास। जग संभव पालन लय कारण, निजे इच्छा लीला अवतार। जननी प्रथम दक्ष में जानी, नाम सती सुंदर तनुमान। कहूँ सती शंकर निवानी, कथा प्रसिद्ध सकल जगमान। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल बदन। भयऊ मोह शिव का नगीना, ब्रह्म वसु बेश चीर करनीना। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मेरा, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी की अर्धांगिनी में रहती हैं, अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जो शंकर पर हरो वीरा जाय भी हो, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पर राग तार। कबू किया हस जान संशय तजो देवता, सर्वदा संकर सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर
शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं वियोग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, जन्महु व्याप्यु सकल घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में फैल गया। नारी पुरुष शिशु जुमा सयानी, नगर लोग सब लगे अनुपुर मंगल गाना, लगे सबई नाटक आदि अनेक बही जमाना, रूप शास्त्र दस कछु नारी के जाई बखान, बसई भवन जी मानु चादर बोले सकल बड़ाई, देश वो सब विविध पाति बैठी गुणारा, लागे परुषंगी पुरुषा, नारी ब्रह्म सुरजीव कुलानी, नदी प्रेम नारी तब मैना और हिम्बा आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। मधुर भोजन करें सुरमती सुने सजुमा बनी बधु जो बड़े आप सब सुन रही स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बड़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन का कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ बैठे थे वे वहां चले गए। बहुरी मुनि बंति कबू लगन सुनाई आय, समय मिलो विवाह कर पटे देवला। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सकल सुर ध्यान लीने समय चतुर्थ आसन वेद वेद विधान समाय सुभग सुमंगल गावै सुरासन मति सुहावा जाय नवरन निरंजन बैठे शिव विप्र सिरनाई हृदय सुमरि निज प्रभु Hari
देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर और श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदी का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर अपने स्वामी रघुनाथ जी का सुमरन करके शिवजी सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर सभी देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगज्जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब चा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा दो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान को सुने संशय करई जनी सुर अनादि मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गई। जय सिया राम।